हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। मैं राज ठाकुर। आज जो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टोन हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, स्टोन, ब्रेक और टिम्बर, है ना। तीन सब चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग और एमसीक्यू बाकी हैं। चलिए एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं अब, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। दिस बिल्डिंग मटेरियल, पहला चैप्टर जो है बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। मतलब प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेरिंग कहते हैं, ठीक है। और निकाले गए पत्थर को जब वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है, तो मॉइस्ट टाइम पे जब हम ड्रेसिंग करते हैं, मतलब उसको आकृति देते हैं, कोई शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिस शेप में मुझे ढालना हो वो शेप देते हैं, तो दिस इज द ड्रेसिंग। वेदरिंग का मतलब होता है कि जब वो टूटता है, वेदरिंग होती है उसकी केमिकल या फिजिकल, ठीक है। तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल पूछा है आपसे। क्वार्टजाइट है? नहीं है। सैंडस्टोन? हाँ सैंडस्टोन है। मार्बल? मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। किसके टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बनता है? किससे? लाइमस्टोन से, ठीक है। मार्बल बनता है और स्टोन इज ए राइट आंसर। ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है, ठीक है। अब ये क्या है, तलछटी मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, भूमि सतह का लगभग 3/4 भाग अब सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण इसके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से होता है, इसलिए इन्हें द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। द्वितीयक का मतलब सेडिमेंट्री को सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जिप्सम, मैग्नेसाइट, सेल एंड डायलोमाइट। ओके, चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रॉक दैट प्रोसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड। किसका होता है? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स का। स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? इग्नियस रॉक के हैं, ठीक है। देखिए मैं इसका ना रॉक्स का एक टेबल आपको बता देता हूँ बना के, है ना, जिससे कि इससे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम क्लियर कर लेंगे, है ना। देखिए जो रॉक्स होती हैं तीन तरह की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। और जो इग्नियस रॉक होती है, सॉरी मैंने एक चीज़ आपको शायद मैंने गलत बोल दिया है, कि जो स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है, जो मतलब रॉक्स होती हैं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू आती हैं, और इग्नियस और सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ये सारे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, यही छोटा सा बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा, उसमें तीन टाइप की रॉक आती है, इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेटामॉर्फिक, ठीक है। ये तो हो गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो अब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग केमिकल, वो सॉरी फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। अनस्ट्रेटिफाइड, सेकेंड इज वन स्ट्रेटिफाइड एंड थर्ड इज वन फोलिएटेड, ठीक है। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सी होती है? ऐसी रॉक जिनमें मतलब जो उसकी लेयर्स होती हैं साफ दिखाई होती है, मतलब साफ दिखाई नहीं देती हैं, वो होती हैं अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। और जिसमें साफ दिखाई देती हैं वो होती हैं क्या? स्ट्रेटिफाइड।
और फोलिएटेड क्या है, जो एक निश्चित डायरेक्शन में ही स्प्लिट हो सके, ठीक है, दिस इज ए फोलिएटेड रॉक। और नेक्स्ट है हमारा क्या, केमिकल। केमिकल क्लासिफिकेशन के द्वारा भी 3 होती है, कैलकेरियस, आर्गिलिसियस एंड थर्ड इज सिलिसियस, ठीक है। तो तीनों क्लासिफिकेशन हमको पता चल गया, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल, ओके। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि कौन सी सेडिमेंट्री रॉक, सॉरी सेकंड वाला तो हम कर चुके हैं ना, इसमें से कौन सी सैंडस्टोन था, ठीक है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन था, हाँ। इसमें आपसे पूछा है द रॉक्स दैट पॉसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स, किसके होते हैं, सी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के, ठीक है, जिसमें लेयर हमें साफ नहीं दिखाई देती हैं। अस्थिर चट्टानें मजबूत अप्रवेश एवं पिंड के रूप में होती हैं, इनका आकार, रचना और रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता। अग्नि चट्टानें इस श्रेणी में आती हैं, अग्नि मतलब इग्नियस, ठीक है। अस्थिर चट्टानें स्थिर चट्टानों की अपेक्षा अधिक ठोस, सघन व जलरोधी होती है। इसमें पूछा है आपसे क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स हो, जिसके ग्रेन काफ़ी कॉम्पैक्टेड हो। इसमें दिया है अगर इग्नियस होता तो हम इग्नियस टिक मार सकते थे, है ना। तो क्या बोला है ये, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन सा था, अभी मैंने बताया, सिलिशियस होगा। व्हाट इज द मोस्ट हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज, टोपाज की हार्डनेस कितनी होती है, सी। देखिए टाक की 1 होती है, जिप्सम की 2, कैल्साइट की 3, फ्लोराइड की 4 और 10 होती है डायमंड की, ओके। और 9 होती है कोरंडम की, 9 जो होती है वो कोरंडम। 8 होती है टोपाज की, 7 होती है क्वार्ट्ज, ठीक है। और 6 होती है ऑर्थोक्लेस की, ऑर्थोक्लेस की, ठीक है। और फिर 5th होती है एपेटाइट, एपेटाइट की, ठीक है। टोपाज की पूछिए 8 होगी, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ना, हम मतलब वो क्वेश्चन छोड़ते चलेंगे जो रिपीटेड होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इस बुक में, इतना करना जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ग्रेनाइट कहाँ यूज़ करते हैं, मार्बल कहाँ यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन कहाँ यूज़ करते हैं और स्लेट कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल वर्क में नहीं करते हैं, सी वॉल्स में, सी वॉल्स में करते हैं, हाँ सी वॉल्स में हम कर सकते हैं, फ्लोरिंग में, फ्लोरिंग में तो स्लेट करते हैं। और मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में लाइमस्टोन करते हैं, तो लाइमस्टोन को यहाँ से मिला दो और ग्रेनाइट को ये मिला दो। अब ये ऑप्शन में ये चेक कर लेते हैं हम लोग कि ए का दूसरा और सी का चौथा कौन सा है। ए का दूसरा एक ये सही है, एक ये सही है, ठीक है। ए का पहला है नहीं, ए का तीसरा है नहीं, तो ये ऑप्शन दोनों पहले से ही करेक्ट वो हट गए। ऑप्शन नंबर सी, सी का फर्स्ट, सी का ऑर्नामेंटल वर्क लाइमस्टोन, नहीं ये नहीं होगा, तो ये भी हट गया। बचा कौन सा हमारे पास, सी, ठीक है। तो हम इससे ऐसे भी मैच, जो भी मैच ऑफ द फॉलोइंग्स होती हैं हम उनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड जनरली फॉर मैसोनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज टू स्मोक एंड केमिकल फ्लूम्स, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है किस प्रकार का होता है, ठीक है। अरे देखो चिनाई कार्य में कौन सा पत्थर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ग्रेनाइट यूज़ करते हैं, सिंपल सा है। और ग्रेनाइट यूज़ हम ये देखिए क्वेश्चन आपको देखिए कितना घुमा के पूछा गया है, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें कि क्वेश्चन वही आते हैं जो ऑप्शंस में, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन वही होते हैं, लेकिन उसको बस घुमा फिरा के पूछता है एग्जाम्स में, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सक्सेस बात का, डिस्क्रिप्शन लिंक में, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आपको टेलीग्राम की, और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेनाइट हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम लेते हैं 2.6 से 2.7 होती है,
और इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है 770 से 1300 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है किसकी, ग्रेनाइट की। और अगर सैंडस्टोन की देखें तो 650 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होती है। और मार्बल की है 720 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू फॉर बिल्डिंग स्टोन। ऐसा कौन सा टेस्ट है इसमें जो हम यूज नहीं करते हैं बिल्डिंग स्टोन में। कलर टेस्ट, क्रिस्टलाइन टेस्ट, एसिड टेस्ट एंड हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट करते हैं, एसिड टेस्ट भी करते हैं बियरिंग रेजिस्टेंस पता करने के लिए, क्रिस्टलाइन भी करते हैं, कलर टेस्ट नहीं करते हैं। कलर टेस्ट नहीं होता है, तो डी इज द राइट आंसर। और देखिए इसमें आपको दिया भी है सब कुछ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट से क्या करते हैं, यूनिट वेट पता करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जल अवशोषण वर्ड्स के लिए, अपघर्षण मिश्रण घिसन प्रतिरोध के लिए, कठोरता कठोरता के लिए, अम्लीय परीक्षण अम्लीय गैसों तथा धुओं का प्रभाव के लिए, बंधन परीक्षण कणों के आपसी बंधन के लिए, सन्निघर्षण परीक्षण घिसन व चिमड़पन के लिए यानी टफनेस, संदलन संपीड़न सामर्थ्य के लिए, समाघात चिमड़पन के लिए, क्रिस्टलीकरण टिकाऊपन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट एमंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हेयर इज। यहाँ सूचीबद्ध प्रकृति पत्थरों में से कौन सा सर्वाधिक कठोर है। सर्वाधिक कठोर कौन सा है, ग्रेनाइट होगा, मार्बल नहीं है, लाइमस्टोन भी नहीं है, या स्लेट भी नहीं है। अगर नीज होता, ऑप्शन में नीज होता तो हम इसको टिक करते हैं, ऑप्शन में नीज नहीं है तो ग्रेनाइट को हम टिक करते हैं। आर्गिलिशियस रॉक आर मेड फ्रॉम, आर्गिलिशियस रॉक किससे बनती है भाई, आर्गिलिशियस पता है आपको, एल्यूमिना हो गया, एल्यूमिना किस में होता है, क्ले में, तो आंसर इज क्ले प्रेडोमिनेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक में मेजर क्या, सिलिका होती है। ठीक है, देखिए सिलिशियस में सिलिका होगी, कैलकेरियस में लाइम होगा, या कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड होगा। ठीक है, जो मेन होता है। और द सिलिशियस हो गया, कैलकेरियस हो गया, एंड आर्गिलिशियस में क्ले यानी कि एलुमिना होगा। ठीक है, ये तीनों के आंसर आपको पता चल गए। इसमें पूछा है आपसे सिलिशियस का, तो आंसर क्या होगा, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक। इन चारों में से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। लिग्नाइट है, हाँ, सैंडस्टोन तो सेडिमेंट्री है ही, ग्रेवल नहीं है, ग्रेवल भी नहीं, सेडिमेंट्री रॉक तो ग्रेवल भी है लेकिन डोलेराइट नहीं है। डोलेराइट क्या है, हाइपोवेसल रॉक, हाइपोवेसल रॉक है। और ये हाइपोवेसल किसका, इग्नियस का टाइप है, एक प्लूटोनिक, और इग्नियस के 3 टाइप होते हैं ना, प्लूटोनिक, हाइपोवेसल और प्लूटोन, सॉरी हाँ, वॉल्केनिक, हाइपोवेसल एंड प्लूटोनिक। सॉरी, वॉल्केनिक होता है एक्सट्रीमली फाइन, हाइपोवेसल होता है फाइन, एंड प्लूटोनिक होता है कोर्स ग्रेन। ठीक है, तो डोलेराइट जो है हाइपोवेसल, सॉरी हाइपोवेसल रॉक के डोलेराइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द टेस्ट कंडक्ट टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्युबल मैटर। वाटर सॉल्युबल मैटर के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ये भी आप लोग ऊपर करके आए, कौन सा, स्मिथ टेस्ट। ठीक है, कौन सा करते हैं, स्मिथ टेस्ट। इफ द रॉक कंटेन्स ओनली 1 मिनरल, जिसमें एक मिनरल होता है, वो क्या होता है, मोनो मिनरलिक रॉक। और जिसमें ये ए इज राइट आंसर। और जिसमें 2 एंड मोर यानी कि दो से अधिक मिनरल्स होते हैं, दिस इज ए पॉलीमिनरिक रॉक। ठीक है, हम लोग लगता है ज़्यादा नीचे आ गए। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ द, सेडिमेंट्री रॉक्स अब शादी किसका परिणाम है, अग्नि चट्टानों की अपक्षयित निपेक्षों का संग्रह है, या तीव्र दाब या ताप की क्रिया। तीव्र दाब और ताप की क्रिया क्या है, मेटामॉर्फिक है, ये मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री तो हो ही नहीं सकता। पिघले हुए पदार्थ का ठोसीकरण इग्नियस है। डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट, ये तो है ही नहीं, एग्रीगेट का डिकम्पोजिशन यहाँ नहीं है। ये यही है, अग्नि चट्टानों की अपक्षित निक्षेपों का संग्रह, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर डिपॉजिट्स ऑफ इग्नियस रॉक।
ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग। स्प्लिट मतलब स्टोन की जो टेंडेंसी है स्प्लिट अलोंग क्या होगी, टेक्सचर की, फ्रैक्चर की, या क्लीवेज या स्ट्रक्चर, क्लीवेज। ठीक है, स्पेसिफिक गिविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन, मोस्टली मतलब जो 2.6 से 2.7 होती है, इसमें कहाँ है 2.5 से ये है, 2.5 से 3, 2 से 2.5 होती नहीं है, 3 से 3.5 होगी नहीं, 3.5 से ज़्यादा, तो 2.6 से 2.7 होती है, तो मोस्टली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्यू लाइन इज है, क्यू लाइन क्या है, आर्गलिसिस रॉक है। क्यू लाइन में क्ले होती है, ठीक है, क्ले किसमें होता है, एल्यूमिना में, और एल्यूमिना इज आर्गलिसिस रॉक। ठीक है, नेक्स्ट मार्बल इज है, मार्बल इज ए क्वारिड बाई, जो मार्बल को हम लोग निकालते हैं वो किस विधि से निकालते हैं, मार्बल को हम लोग बैच, क्योंकि मार्बल होता है महंगा पत्थर होता है, ठीक है, कॉस्टली होता है, तो हम उसे आराम आराम से निकालते हैं बैचिंग से। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज द मोस्ट वेदर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट वेदर रेसिस्टिंग किसकी होती है, क्वार्टजाइट। ठीक है, किससे, क्वार्टजाइट। और इसका उपयोग क्या करते हैं, कंक्रीट की गिट्टी या सड़क के पत्थर में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्योंकि पेज को हम बार बार ऊपर ना करना पड़े, इसीलिए हम दोनों तरफ के क्वेश्चन क्लियर करके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर मत देखिए, आप तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वो आप बिना देखे कमेंट कीजिएगा। स्टोन इज प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स नेचुरल बेड सो दैट लोड इज अप्लाइड, भैया 90 डिग्री पे ही होगा ना, सबको पता है। फॉर कैरिंग ऑर्नामेंटल एंड फॉर कैरिंग ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी द स्टोन शुड बी, मतलब सजावटी और वास्तु संबंधी सुंदरता रखने के लिए पत्थर होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, लाइट होना। हार्ड होगा जल्दी, मतलब उसमें हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, चटक जाएगा, टूट जाएगा। हैवी होगा तो हम उसको लोड कैरिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब इतनी जल्दी इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। लाइट होगा तो ज़्यादा ही लाइट है, मुलायम होना चाहिए जिससे हम उस पर जो भी आकृति बनाना चाहें, जो भी शेप देना चाहें, वो आराम से हम दे लें। तो कैसा होना चाहिए, शेप सॉफ्ट होना चाहिए ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर स्केल इज द, मोर स्केल किसके लिए थे, हार्डनेस के लिए थी। ठीक है, हार्डनेस ऑफ द स्टोन, क्या हार्डनेस आएगा। ओके, द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, जो ड्रेसिंग होती है स्टोन की उससे इमीडिएट आफ्टर क्वेरिंग, मतलब खनन के तुरंत पश्चात। हाँ ये सही है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी नमी रहती है तो वो मुलायम रहता है और उसे हम आसानी से कर सकते हैं। अगर उसका जो मॉइस्चर होता है अगर सूख गया सारा तो वो हार्ड हो जाएगा और जो शेप हम देना चाहते हैं वो हम नहीं दे पाएंगे उसमें। ठीक है, आफ्टर सीजनिंग के बाद तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हार्ड हो जाएगा। आफ्टर 3 मंथ ऑफ क्वेरिंग नहीं, 3 महीने के बाद नहीं। जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन नहीं, ये गलत, ओनली इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग। ठीक है, जैसे हमने निकाला तुरंत उस पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस्ड वेरी इजली, बिल्डिंग पत्थर को बहुत आसानी से ड्रेस्ट किया जा सकता है। ये वही क्वेश्चन है ऊपर, जस्ट आफ्टर क्वेरिंग। डोलेराइट इज द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, ग्रेनाइट एक्वस रॉक है, नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन लाइमस्टोन वगैरह होती है। मेटामॉर्फिक अलग रॉक है, ग्रेनाइट से नीस बन जाता है तो मेटामॉर्फिक होगा नहीं, इग्नियस रॉक होगा। ठीक है, द बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कम्बस्टाइल एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल, अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के भंडारण, संचालन, निर्माण या प्रसंस्करण करने के लिए उपयुक्त भवन कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका BCME का है, ठीक है, जिसमें टाइप ऑफ बिल्डिंग्स को चैप्टर है उसमें है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता दूं, दिस इज अ हजार्डस बिल्डिंग। ठीक है, क्या होगी ये, हजार्डस बिल्डिंग होगी, क्योंकि इसमें ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री है, तो दिस इज हजार्डस, खतरनाक। ठीक है, हजार्डस का मतलब खतरनाक या संकट में बोल सकते हैं। ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टोन विच स्टोन exhibits more fire resisting characteristics. More fire resisting compact sandstone. The rock contain several mineral is known as, मतलब कई खनिजों वाली चट्टान क्या कहलाती है? वो पॉली मिनरलिक कहलाती है। अभी हो चुका है ये क्वेश्चन पीछे। Which of the following is the type of a cleavage observed in mineral? निम्नलिखित में से किस प्रकार का विदलन खनिजों देखा जाता है? किस प्रकार का देखा जाता है? वो दिखाता है आधारीय। क्या होता है? बेसल। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है इसमें से? प्यूमिक नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है, ग्रेनाइट इज इग्नियस, क्वार्टजाइट सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बन जाता है, तो ये हो गया मेटामॉर्फिक। ये बचा हमारे पास क्या? जिप्सम। जिप्सम इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट रॉक? कौन सी है? टाक। क्वेश्चन नंबर 37। अकॉर्डिंग टू मूर स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल विद द लीस्ट हार्डनेस इज? कौन सी है? डी टाक। लीस्ट हार्डनेस जितने दिए हैं जिसमें सबसे कम हार्डनेस किसकी है? टाक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको स्लेट इज द टाइप ऑफ। स्लेट किसका टाइप है? किसका टाइप है? ए मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसे? सेल से स्लेट बनती है ये, सेल से स्लेट। ठीक है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है? अपघर्षण, फुलाव, वाटर एब्जॉर्प्शन, बल्क डेंसिटी। वाटर एब्जॉर्प्शन है, बल्क डेंसिटी भी है, सोइलिंग भी हो जाती है, लेकिन एब्रेशन नहीं है। अपघर्षण क्या है? एक टेस्ट है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपसे? रैंक द फॉलोइंग फॉर यूजुअल रेंज ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम द्रवीय चालकता के मान का घटता क्रम है? बताइए। कमेंट कीजिए बिल्कुल। वेनिस्लो बेलास्ट, बेसाल्ट, ए फ्रैक्चर मेटामॉर्फिक रॉक, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड फॉर ड्रेसिंग स्टोन? जब हम स्टोन की ड्रेसिंग करते हैं तो कौन सा टूल यूज नहीं करते हैं? फेस हैमर नहीं करते हैं, फेस हैमर करते हैं, मैलेट भी करते हैं, क्राउन किजल नहीं करते हैं, और डीप पॉइंट सेजल भी करते हैं, क्रो किजल नहीं करते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। कंप्लीट पहले कर चुके हैं इसको। 2.6 टू 2.7 से लिख देते हैं। द रॉक फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो एंड अबव द अर्थ। मतलब बिलो एंड अबव द अर्थ, ऊपर ऊपर या नीचे पिघले हुए जो लावा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज इग्नियस रॉक। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर? सबसे कम परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन का किस में होता है? वो होता है हमारे स्लेट में। ठीक है स्लेट पत्थर में जल अवशोषण क्षमता काफ़ी कम होती है। ठीक है स्लेट एक कायांतरित यानी कि स्तरित और मृत्तिका में चट्टानें होती हैं जिससे मुख्य रूप से सिलिका व चूने का कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। द नेचुरल मॉइस्चर कंटेन्स इन ए न्यूली क्वायरीड फ्रेशली कट स्टोन इज नोन एज? क्या होगा? क्वायरी सेप। मतलब जब पत्थर ताज़ा ताज़ा निकलता है उसमें मॉइस्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो मॉइस्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वायरी सेप। ठीक है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। मतलब पृथ्वी की सतह से काफ़ी अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने के बनने वाले सेल का क्या कहते हैं? काफ़ी अधिक गहराई पर होगा तो हीट प्रेशर ज़्यादा होगा। दिस इज ए मेटामॉर्फिक। क्या होगा? दिस इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। एंड सॉरी
पृथ्वी की सतह से काफी अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने के बनने वाले, अरे मैग्मा के ठंडा होने से बन रहा है, इसमें ना हाई टेम्परेचर ना हाई प्रेशर नहीं है, तो मेटामॉर्फिक नहीं होगा, सॉरी। प्लूटोनिक था। और वॉल्केनिक क्या है, जो सरफेस पर, क्या था, सरफेस पर, ठीक है। और प्लूटोनिक क्या था, अंदर। और हाइपोवेसाइल क्या है, बीच में, मीडियम पे, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, वॉल्केनिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीज इज अ केमिकल क्लासिफाइड एज अ नीज क्या है, मेटामॉर्फिक है, सिलिशियस है। नीज मेटामॉर्फिक रॉक भी है, ठीक है, और सिलिशियस भी है। क्योंकि नीज होती है, उसमें क्या होता है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, तो सिलिशियस रॉक भी होती है। और नीज किससे बनता है, कायांतरित होके, ग्रेनाइट से कायांतरित होकर जो चट्टान बनती है उसका नाम है नीज, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक भी इसको बोल सकते हैं और सिलिशियस रॉक भी इसको बोल सकते हैं। इसके आंसर दोनों होंगे, ठीक है। अरे सॉरी, सॉरी, इसका आंसर दोनों नहीं होंगे। आपसे ये पूछा क्या गया, नीज इज अ केमिकली क्लासिफाइड। यही गलतियां होती हैं हम लोगों के एग्जाम्स में, जो मैंने अभी जस्ट गलती की है, यही गलतियां होती हैं। आपसे पूछ रहा है क्या, केमिकली पूछ रहा है, ना कि जियोलॉजिकली पूछ रहे हैं। केमिकली कौन सी रॉक है, नीज। नीज केमिकली जो रॉक है वो है सिलिशियस रॉक। मेटामॉर्फिक कौन सी है, जियोलॉजिकल रॉक है मेटामॉर्फिक, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज मोर वेदर रेजिस्टेंस कैरेक्टर, मोर वेदर रेजिस्टेंस, किसका होगा, क्वार्टजाइट का। 43, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 1000। कितना होना चाहिए, 1000, ठीक है। 60 to 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज द रबल मैसनरी, रबल मैसनरी में कौन सा पत्थर हम यूज करते हैं, डबल मैसनरी में कौन सा पत्थर यूज करते हैं, हैवी, हार्ड, हैवी वेट या लाइट वेटेड या स्मूथ, कौन सा यूज करते हैं, हार्ड यूज करते हैं। हैवी नहीं यूज करते हैं, हैवी को ले जाने में दिक्कत होगी तो हम क्या करते हैं, हार्ड पत्थर होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 एंड 50। 48 में आपसे क्या कह रहे हैं, एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अच्छे पत्थर की संलग्न सामर्थ्य 100, ठीक है, 100 न्यूटन पर 100 मेगा पास्कल। अगर इसे न्यूटन वो केजी में करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, ये क्वेश्चन हो चुका है पेपर। नेक्स्ट इज 49 एंड 51। 51 देख लेते हैं पहले। आर्गलीसियस मार्बल मटेरियल आर दोज विच हैव एल्यूमिना हैज द मेन कंपोनेंट, हाँ आर्गलीसियस में मेन कंपोनेंट क्या होता है, एल्यूमिना होता है। विच हैव लाइम एज द मेन, नहीं लाइम नहीं होगा। विच evolve heat of the addition of water, no, which is, और होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमें सही से अच्छा लगा, एकदम क्लियर है, क्योंकि मेन कंपोनेंट एल्यूमिना होता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक और मिनरल्स, निम्न में से कौन सा कथन चट्टानों और खनिजों के बारे में सही है, अब बताइए। क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल, बताइए। क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल, अरे बिल्कुल, एक मिनट रुकिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है आपसे, सेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक, नहीं मेटामॉर्फिक रॉक होगी तो माइका नहीं आएगा, माइका इज ए मिनरल है, ठीक है। और क्वार्ट्ज इज इग्नियस रॉक, क्वार्ट्ज इग्नियस रॉक है, एंड क्वार्ट्ज इज मेटामॉर्फिक रॉक, नहीं मेटामॉर्फिक भी नहीं, क्वार्ट्जाइट है। क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल, दिस इज ए मिनरल, क्वार्ट्ज मिनरल है, कोई रॉक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेजन रेजिस्टेंस, एब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए कौन सा करते हैं, डेविल एडिशन टेस्ट, डोरी एब्रेजन टेस्ट, लॉस एंजलिस, एंड ऑप्शन किसके लिए पूछा है, यूज द टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट एब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। दिस इज डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ओके। डेवेल एट्रीशन टेस्ट भी हो जाएगा, डोरी एवरेजन टेस्ट भी हो जाएगा, लॉस एंजलिस भी हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट,
चलिए अब ये नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, डेली हम एमसीक्यू क्लास लेंगे, ठीक है, डेली एमसीक्यू डाला करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, 53 क्वेश्चन, और इस पेज से हम लोग 53 से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।